Assalamualaikum dear students, hope you all doing well. Students, in previous lectures we have discussed few topics of unit number 6. So our today topic is ecosystem and living thing depend upon each other. यानी कि आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इकोसिस्टम की और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं. इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक ऐसा एरिया होता है, ठीक है, एक ऐसी हैबिटेट है जिसमें एनिमल्स, प्लांट जो है वो एक साथ रहते हैं. इनके दरमियान एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है. इसके अलावा ये रिलेशन इनका आपस में भी होता है और साथ ही साथ ये रिलेशन इनका अपने की सराउंडिंग के साथ यानी कि एनवायरनमेंट के साथ भी होता है. जो इकोसिस्टम है वो एक या एक से ज़्यादा हैबिटेट या कम्युनिटी से मिलकर बनता है जो कि एनिमल्स और प्लांट की होती है, जहाँ पर वो रह रहे होते हैं. इकोसिस्टम में हर चीज़ इन्वॉल्व होती है, आपकी लिविंग थिंग्स भी और आपकी नॉन लिविंग थिंग्स भी. लिविंग थिंग जिन्हें आप बायोटिक कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग जिन्हें आप एबायोटिक कहते हैं, ठीक है. अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें उसमें तो एनिमल्स और प्लांट आ जाते हैं, लेकिन अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो उसमें आपके रॉक्स, अंडरग्राउंड सॉइल, सरफेस एरिया, एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें भी आपके जो है इकोसिस्टम का हिस्सा होती हैं. प्लांट और जो एनिमल होते हैं वो अपनी सराउंडिंग के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं. उसके इकोसिस्टम जो होता है उसमें हर चीज़ इन्वॉल्व होती है, ठीक है. अब इकोसिस्टम जो होता है एक बड़ा सा हैबिटेट भी हो सकता है या एक स्मॉल हैबिटेट भी इकोसिस्टम बना सकता है. यहाँ पे आपके पास इकोसिस्टम की मैंने एक पिक लगाई हुई है. अगर आप देखें तो इसमें एनिमल्स भी हैं, प्लांट भी हैं, ठीक है. ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ पीछे बैक पे माउंटेन वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है. क्लाउड्स वगैरह भी शो हुए में है, सन है, यहाँ पे कुछ वाटर फ्लो हो रहा है. तो ये हर चीज़ जो है वो आपके इकोसिस्टम का हिस्सा होती है, आइदर इज लिविंग थिंग और आइदर इज नॉन लिविंग थिंग. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इकोसिस्टम की. ये लार्जर इकोसिस्टम एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड कोरल रीफ. उनसे कहीं ना कहीं जो है वो आप सब फेमिलियर हैं. यही जो आपके राइट साइड पे है ये एक स्मॉल इकोसिस्टम की एग्जांपल जैसे कि पॉन्ड, ठीक है. अब इसमें अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो फ्रॉग, फिश, स्नेल, ग्रास, टेडपोड, फ्लाई आपके लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें सन, वाटर, ये जो साइड पे कुछ लैंड है, ये सब चीज़ें आपकी नॉन लिविंग थिंग्स में काउंट होती है. तो यानी कि चाहे इकोसिस्टम बड़ा हो या इकोसिस्टम छोटा हो, इसमें आपकी हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जो है वो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड हर चीज़ जो होती है वो इन्वॉल्व होती है. नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, ठीक है. अब सब जानते हैं कि हम जैसे कि सिंपल एग्जांपल हम ह्यूमन है, हम एनिमल्स को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, तो हमें फूड जो एनर्जी होती है वो इन्हीं चीज़ों से मिलती है. अगर एनिमल्स और प्लांट ना हो तो हमें फूड नहीं मिल सकता, ठीक है. इसी तरीके से एनिमल्स जो हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट और कुछ दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है. तो अब प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है. अगर हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं जो आपके कुछ एनर्जी लेवल्स को और आपके फूड चेन को अंडरस्टैंड करने में इम्पॉर्टेंट है. तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की. प्रोड्यूसर्स जो वर्ड है प्रोड्यूस से है यानी कि पैदा करना. और हम लिविंग थिंग्स में एक ही लिविंग थिंग्स ऐसी है जो कि अपने लिए खाना खुद बनाती है, जैसे जो कि प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, ठीक है, फ्लावर्स वगैरह हैं. तो इनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ठीक है. ये सनलाइट को यूज़ करते हुए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं. जितने भी प्लांट हैं, अलगा हैं, ब्लू ग्रीन हैं, ठीक है, वाटर लिली है या एलोवेरा का यहाँ पे प्लांट है, कुछ मशरूम्स वगैरह, ये सब की सब जो है वो अपना फूड खुद बनाती हैं और इनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं. नेक्स्ट है आपके पास कंज्यूमर. कंज्यूमर क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स वो लिविंग थिंग्स या वो एनिमल जो प्रोड्यूसर्स को खा लेते हैं उनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं. यानी कि प्रोड्यूसर ने अपना खाना खुद बनाया, अब प्रोड्यूसर्स को जिन एनिमल्स ने खा लिया उनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं, क्योंकि कंज्यूमर अपना खाना खुद नहीं बनाते. यहाँ पर कुछ आपको एनिमल्स की पिक नज़र आ रही है, इन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं. हम कंज्यूमर्स को दो ग्रुप में भी ले आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर.
अब प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? वो एनिमल जो डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं, उनसे अपनी एनर्जी लेते हैं, उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। ये प्राइमरी कंज्यूमर को आप हर्बीवोर भी कह सकते हैं, क्योंकि हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं या वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, जैसे कि गोट, ज़ेब्रा जो कि घास, हॉर्स, ठीक है, तो रैबिट कैरट जो है वो शौक से खाते हैं, तो ये सब जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं। अब सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो ऐसे एनिमल जो प्राइमरी कंज्यूमर से अपना फूड लेते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, जैसे कि स्नेक है और शॉक है, लाइन है, टाइगर है, ठीक है। अब इन सबको हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास डीकम्पोजर। अब जितने भी डेड एनिमल्स और प्लांट होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन होने के बाद वो उनका जो चीज़ें रह जाती है वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती हैं। अब ये सब किसकी वजह से होता है? ये डीकम्पोजर की वजह से होता है। और दो डीकम्पोजर के 2 मेन ग्रुप्स हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया। अब जब ये डीकम्पोजर डीकम्पोज कर देते हैं और टूट फूट जाते हैं डेड एनिमल्स और प्लांट, उनके सॉइल में जाते ही उन्हें वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मिनरल्स और सॉल्ट मिलते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स वगैरह, कार्बन वगैरह, जो कि न्यूट्रिशंस, ये इनमें एक ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये मिनरल सॉल्ट जो है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए डीकम्पोजर जो है वो हमारे अर्थ के लिए, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्विंजर्स। स्क्विंजर्स क्या है? कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि डेड एनिमल्स या प्लांट को ईट करते हैं, इनको हम कहते हैं स्क्विंजर्स, ठीक है। इसके अलावा ये डेड जो एनिमल्स होते हैं उनको छोटे छोटे पीसीस में ब्रेक करने में भी हेल्प करते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो इनकी एग्जांपल में अर्थवॉर्म आ जाते हैं, वुड लाइस आ जाती हैं, मिलीपेड्स आ जाते हैं, स्लग्स वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल्स नज़र भी आ रही हैं। हीनिया जो कि आपको टाइगर की तरह कुछ नज़र आ रहा है, वर्चर जो कि ईगल की तरह है, ठीक है, रॉच वगैरह, ये सब स्क्विंजर्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेट्रीब्यूर्स। अब ये क्या होते हैं? डेट्रीब्यूर्स हैं जो कि हमारे डेड प्लांट और एनिमल्स के मैटर्स को जो है वो छोटे छोटे चीज़ों में ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, उनको हम डेट्रीब्यूर्स कहते हैं। इनमें वर्म्स, इंसेक्ट, सेल वगैरह वो सब के सब काउंट होते हैं। नीचे कुछ क्रैब वगैरह की एग्जांपल है आपके सामने, ठीक है, कुछ ये लार्वा की एग्जांपल है, ये सब के सब डेट्रीब्यूर्स हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। एनर्जी लेवल को हम आगे नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम साथ साथ ही कर रहे हैं, तो आज के टॉपिक से रिलेटेड आपके यूनिट के लास्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 3, 11 और 12 है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम बताना है, आपने उसकी एग्जांपल्स देनी है, मैंने मेंशन कर दी है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट आर 2 मेन ग्रुप्स ऑफ डीकम्पोजर्स एंड हाउ डू डीकम्पोजर ऑब्टेन देयर एनर्जी। 2 ग्रुप के नेम बताने हैं, उनको एनर्जी कैसे मिलती है, ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था ड्यूरिंग लेक्चर, वो मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन लाइफ ऑन द अर्थ कुड नॉट कंटिन्यू इफ़ देयर वर नो डीकम्पोजर। अगर डीकम्पोजर नहीं होंगे तो कैसे अर्थ पर लाइफ कंटिन्यू नहीं हो सकती, ठीक है, मैंने शॉर्टली का आंसर मेंशन कर दिया है। स्टूडेंट अपने क्वेश्चन आंसर को अपने नोटबुक पे मेंशन करते जाइए, अपने नोट स्टडी करते जाइए और एक बार डिटेल में बुक से ये टॉपिक ज़रूर रीड कीजिएगा जो आपके पेज नंबर 63, 64 पर है। डायग्राम को ज़रूर कर सामने रखिएगा, इससे अंडरस्टैंडिंग में ईजी होता है। इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।